मॉम, क्या सोचा आपने मॉम? मैंने कुछ नहीं सोचा और मुझसे इस बात की उम्मीद भी ना रखा। क्यों मॉम? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं बार बार दे चुकी, और अगर एक बार फिर सुनना चाहती हो तो शौक से सुनो। तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, किसी ऐरे गैरे के साथ रुखसत नहीं करूंगी। आई समझ तुम्हें? मॉम, मुझे किससे शादी करनी है इसका फैसला मैं कर चुकी हूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप उससे मिल लें, ताकि मुझे उसे आपके और अपने रिश्ते की नौयत के बारे में ना बताना पड़े। क्योंकि अगर बात खुलेगी ना मॉम, तो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हो तुम? अगर आप जरा सा गौर करेंगी ना मॉम, तो आपको मेरी हर बात का मतलब समझ आ जाएगा। अब तक लोग आपकी सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि आप बेगम शमीम खान की भाभी हैं। जब उन सब लोगों को यह पता चलेगा ना कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। ब्लैकमेल कर रही? नहीं मॉम, मैं आपको सिर्फ हकीकत से आगाह कर रही हूं, जिसे आप अक्सर फरामोश कर देती हैं। तुम जो कुछ करना चाहती हो करो, जिसे जो बताना चाहती हो बताओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैंने तुम पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से पहले ही मैंने बहुत नुकसान उठाया है और अब कभी नहीं उठाऊंगी। एक एक पाई वसूल करूंगी। टाइम्स हैव चेंज्ड मॉम। वो बाजार कब के बंद हो चुके हैं जहां पे बेटियों के सौदे किए जाते थे। मेरी जैसी बेटी को ना आप जबरदस्ती अपनी पसंद का नाश्ता भी नहीं करा सकते। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी ये गलत फहमी मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगी। माइंड इट। अब तक लोग आपकी सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि आप बेगम शमीम खान की भाभी हैं। जब उन सब लोगों को यह पता चलेगा ना कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। जी शाहजी, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मैं पहुंच रही हूँ शाहजी, आपकी कसम। असलम, असलम। जी मैडम साहब। मेरी बात गौर से सुनो। तुमने गेट से 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं जाना। जो हुक्म आप। और मेरी इजाजत के बगैर ना घर से बाहर कोई जाए ना घर के अंदर कोई आए। जो हुक्म मैडम साहब आपका। आलिया भी बाहर जाना चाहे तो उसको भी नहीं जाने देना। ठीक है मैडम साहब, मैं समझ गया। और अगर आलिया घर से बाहर गई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। आप बेफिक्र रहिए मैडम साहब, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कुछ नहीं सोचा और मुझसे इस बात की उम्मीद भी ना रखना। तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, किसी ऐरे गैरे के साथ रुखसत नहीं करूंगी। आई समझ तुम्हें?
लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैंने तुम पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुमने माँ जी को फोन क्यों किया? क्या जरूरत थी उन्हें ऑफिस की सारी बातें बताने की? सर, ऑफिस के मामला से उन्हें बाखबर रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर मैं नहीं चाहता कि सारी बातें उन तक पहुंचे। मगर सर, मैडम का हुक्म है कि मैं उन्हें एक एक बात से बाखबर रखूं। तुम्हें अगर नौकरी करनी है तो आइंदा वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूं। समझ रहा ना मेरी बात? आइंदा माँ जी तक ऑफिस की कौन सी बात पहुंचानी है, कौन सी नहीं, ये मैं बताऊंगा। जी सर। जाओ। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। हाँ भाई, इसी वक्त मिलना है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे शाम तक का इंतजार नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर आके तुम्हें फोन करूंगी। तुम प्लीज बाहर आ जाओ। थैंक्स। ये क्या कह रही हैं आप? कारोबार कोई दिल बहलाने का खेल नहीं है। ये आपने सोच भी कैसे लिया? ये मैंने नहीं सोचा, ये उसकी ख्वाहिश है। कुछ दिन उसे कर लेने दो, उसका खुद ही दिल भर जाएगा, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अगर उसे वक्त गुजारने के लिए अपनी मसरूफियत चाहिए तो सलार के ऑफिस में चली जाए, सोशल वर्क करती रहे उसके साथ। देखिए माँ जी, मेरा कारोबार बहुत सीरियस नोयत का है। हम सॉरी, मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। जिब्रान, जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने उसको इजाज़त दे दी है तो तुम कौन होते हो ना करने वाले? बस मैंने कह दिया है, अगले हफ्ते से वो ज्वाइन करेगी। उसके लिए ऑफिस तैयार करवा दूं। माँ जी, आप क्यों नहीं समझ रही? आपको पता है कि कारोबार के कितने पेचीदा मसले होते हैं, कितने अहम राज होते हैं, और मैं किसी इनएक्सपीरियंस बंदे के हवाले अपने कारोबारी मामलात नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी इनएक्सपीरियंस शख्स के हवाले हम अपने कारोबारी मामलात नहीं दे सकते। मगर मैं तो इनएक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने तो पहले भी जॉब की है। और माँ जी, आप जानती हैं, मेरे जो बॉस थे वो मेरी काबिलियत से बहुत खुश थे। एक ही हफ्ते में उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया था। और आप जानती हैं क्या कहते थे? मुझसे कहा करते थे कि मैं बहुत ही जल्द आसमान की बुलंदियों को छूऊंगा। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको और डिटेल्स दे सकती हूँ। बता दूं? नहीं,
इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको मेरी काबिलियत पे यकीन आ गया है ना? हाँ। तो ठीक है, अगले हफ्ते से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, जब तक जिब्रान तुम्हारे लिए ऑफिस तैयार करवा देता है। नहीं माँ जी, अगले हफ्ते नहीं, मैं तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन करूंगी और अपना ऑफिस खुद ही सेट करूंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अपने आप को ज्यादा थकाना मत। अगर नहीं दिल करे तो घर पर बैठकर आराम करना। तुम जानती हो ना मैं क्यों कह रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मॉम, क्या सोचा आपने मॉम? मैंने कुछ नहीं सोचा और मुझसे इस बात की उम्मीद भी ना रखा। क्यों मॉम? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं बार बार दे चुकी, और अगर एक बार फिर सुनना चाहती हो तो शौक से सुनो। तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, किसी ऐरे गैरे के साथ रुखसत नहीं करूंगी। आई समझ तुम्हें? मॉम, मुझे किससे शादी करनी है इसका फैसला मैं कर चुकी हूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप उससे मिल लें, ताकि मुझे उसे आपके और अपने रिश्ते की नौयत के बारे में ना बताना पड़े। क्योंकि अगर बात खुलेगी ना मॉम, तो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हो तुम? अगर आप जरा सा गौर करेंगी ना मॉम, तो आपको मेरी हर बात का मतलब समझ आ जाएगा। अब तक लोग आपकी सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि आप बेगम शमीम खान की भाभी हैं। जब उन सब लोगों को यह पता चलेगा ना कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं मॉम, मैं आपको सिर्फ हकीकत से आगाह कर रही हूं, जिसे आप अक्सर फरामोश कर देती हैं। तुम जो कुछ करना चाहती हो करो, जिसे जो बताना चाहती हो बताओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैंने तुम पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से पहले ही मैंने बहुत नुकसान उठाया है और अब कभी नहीं उठाऊंगी। एक एक पाई वसूल करूंगी। टाइम्स हैव चेंज्ड मॉम। वो बाजार कब के बंद हो चुके हैं जहां पे बेटियों के सौदे किए जाते थे। मेरी जैसी बेटी को ना आप जबरदस्ती अपनी पसंद का नाश्ता भी नहीं करा सकते। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी ये गलत फहमी मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगी। माइंड इट। अब तक लोग आपकी सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि आप बेगम शमीम खान की भाभी हैं। जब उन सब लोगों को यह पता चलेगा ना कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। जी शाहजी, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मैं पहुंच रही हूँ शाहजी, आपकी कसम।
असलम, असलम, जी मैडम साहब। मेरी बात गौर से सुनो। तुमने गेट से 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं जाना। जो हुक्म आप। और मेरी इजाजत के बगैर ना घर से बाहर कोई जाए ना घर के अंदर कोई आए। जो हुक्म मैडम साहब आपका। आलिया भी बाहर जाना चाहे तो उसको भी नहीं जाने दें। ठीक है मैडम साहब, मैं समझ गया। और अगर आलिया घर से बाहर गई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। आप बेफिक्र रहिए मैडम साहब, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कुछ नहीं सोचा और मुझसे इस बात की उम्मीद भी ना रखना। तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, किसी ऐरे गैरे के साथ रुखसत नहीं करूंगी। आई समझ तुम्हें? लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैंने तुम पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है। मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुमने माँ जी को फोन क्यों किया? क्या जरूरत है उन्हें ऑफिस की सारी बातें बताने की? सर, ऑफिस के मामला से उन्हें बाखबर रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर मैं नहीं चाहता कि सारी बातें उन तक पहुंचे। मगर सर, मैडम का हुक्म है कि मैं उन्हें एक एक बात से बाखबर रखूं। तुम्हें अगर नौकरी करनी है तो आइंदा वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूं। समझ रहा ना मेरी बात? आइंदा माँ जी तक ऑफिस की कौन सी बात पहुंचानी है, कौन सी नहीं, ये मैं बताऊंगा। जी सर। जाओ। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। हाँ भाई, इसी वक्त मिलना है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे शाम तक का इंतजार नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर आके तुम्हें फोन करूंगी। तुम प्लीज बाहर आ जाओ। थैंक्स। ये क्या कह रही हैं आप? कारोबार कोई दिल बहलाने का खेल नहीं है। ये आपने सोच भी कैसे लिया? ये मैंने नहीं सोचा, ये उसकी ख्वाहिश है। कुछ दिन उसे कर लेने दो, उसका खुद ही दिल भर जाएगा, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अगर उसे वक्त गुजारने के लिए अपनी मसरूफियत चाहिए तो सलार के ऑफिस में चली जाए, सोशल वर्क करती रहे उसके साथ। देखिए माँ जी, मेरा कारोबार बहुत सीरियस नोयत का है। हम सॉरी, मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। जिब्रान, जिद क्यों कर रहे हो? जब मैंने उसको इजाज़त दे दी है तो तुम कौन होते हो ना करने वाले? बस मैंने कह दिया है, अगले हफ्ते से वो ज्वाइन करेगी।
उसके लिए ऑफिस तैयार करवा दूं। माँ जी, आप क्यों नहीं समझ रही? आपको पता है कि कारोबार के कितने पेचीदा मसले होते हैं, कितने अहम राज होते हैं, और मैं किसी इनएक्सपीरियंस बंदे के हवाले अपने कारोबारी मामलात नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी इनएक्सपीरियंस शख्स के हवाले हम अपने कारोबारी मामलात नहीं दे सकते। मगर मैं तो इनएक्सपीरियंस नहीं हूं। मैंने तो पहले भी जॉब की है। और माँ जी, आप जानती हैं, मेरे जो बॉस थे वो मेरी काबिलियत से बहुत खुश थे। एक ही हफ्ते में उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया था। और आप जानती हैं क्या कहते थे? मुझसे कहा करते थे कि मैं बहुत ही जल्द आसमान की बुलंदियों को छूऊंगा। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको और डिटेल्स दे सकती हूँ। बता दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको मेरी काबिलियत पे यकीन आ गया है ना? हाँ। तो ठीक है, अगले हफ्ते से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, जब तक जिब्रान तुम्हारे लिए ऑफिस तैयार करवा देता है। नहीं माँ जी, अगले हफ्ते नहीं, मैं तो कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगी और अपना ऑफिस खुद ही सेट करूंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अपने आप को ज्यादा थकाना मत। अगर नहीं दिल करे तो घर पर बैठकर आराम करना। तुम जानती हो ना मैं क्यों कह रही हूँ? जी बिल्कुल, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब्बू, बैठो बेटा, बैठो। सुनाओ, प्रैक्टिस कैसी जा रही है तुम्हारी? सच्ची? अरे अच्छी कैसे नहीं जाएगी? तुम बेटे किसके हो? मैंने ही तरबियत की है ना तुम्हारी। ठीक कह रहे हो आप। बेटा, यहां जो मेरे दोस्त रहते हैं ना, वो तुम्हारी सारी रिपोर्टें मुझे देते हैं। जब वो मुझे कहते हैं ना, सुफियान यार तुम्हारा बेटा बहुत काबिल वकील है, तो कसम से मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं होते इजहार के, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। सलमान बेटा, एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। ऐसा ही है ना? ठीक कह रहे हो आप। बेटा, ये स्टेटस, मकाम, मर्तबा, केस का जीत जाना, ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं। मेरी नजर में जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, वो है जिंदगी में खुश रहना, जिंदगी से मुतमईन रहना। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और माँ बाप तो औलाद की खातिर सब दुख दर्द सह लेते हैं, इसलिए कि उनकी औलाद को कोई दुख ना हो, वो खुश रहे। बेटा, अभी तो तुम खुद अब्बू अब्बू कहते हो। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें अब्बू कहेगी ना, फिर तुम्हें एहसास होगा कि बाप क्या होता है। सलमान बेटा, जिंदगी एक वाकया या एक हादसे पे रुक जाने का नाम नहीं है।
ये मुसलसल आगे बढ़ते रहने का नाम है जिंदगी। और तुम तो माशाल्लाह वकील हो, तुम्हारी ये जॉब है बेटा। वकील कहीं उलझता नहीं है, बल्कि उलझे हुए मसाइल को सुलझाता है। अपने मुखालिफ वकील को दलाइल से जेर करके अपनी मर्जी का फैसला लेता है। सलमान बेटा, फिर तुम अब तक खुद को क्यों नहीं समझा पा रहे? ये तुम क्यों नहीं समझते कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे हक में बेहतर है? जो लड़की अपने मां बाप की नहीं हो सकी, वो तुम्हारी कैसे हो सकती? मुझे उसके ना मिलने का दुख नहीं है अब्बू, बल्कि मुझे उसके इस तरह छोड़ जाने का दुख है। बहुत कोशिश करता हूं मैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग से निकलते नहीं। शादी से 2 दिन पहले जब वो हमें छोड़ के गई थी, कितना मजाक उड़ाया था लोगों ने हमारा, कितनी बातें की थी। वो बातें वो कह के आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। भूल जाओ बेटा, एक बाप की इल्तिजा। अपना ध्यान अपने काम की तरफ लगाओ। तुम्हारी मां भी परेशान होगी। मैं उससे कहता हूं चाय बनाए, बैठेंगे, बातें करेंगे। आप बाहर नहीं जा सकते। पागल हो गए हो तुम? क्यों नहीं बाहर जा सकती? मैडम साहिबा ने कहा है कि उनकी इजाजत के बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा। दिमाग खराब हो गया है तुम, हटो मेरे रास्ते से। मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप बाहर मत जाएं। मैं तुमसे कह रही हूँ हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगी। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, देख लूंगी मैं तुम्हें।
हेलो मॉम। मॉम, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह करके मुझे रोक लेंगी, मजबूर कर लेंगी? मैं अब तक आपको अपनी मॉम समझकर डील कर रही थी, लेकिन अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। मैं जानती हूँ माँ जी, मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकी जो वो दे रही है। मैं आपको वारिस नहीं दे सकी, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दें। ये तुम क्या कह रही हो हुमा? उसके सामने तो क्या, उसकी पीठ पीछे भी कभी तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं आने दी। तुम मेरी बड़ी बहू हो, मोहब्बत है मुझे तुमसे। बस कर दे माँ जी, बस कर दे। अब आपके इन लफ्जों में तासीर नहीं रही। मुझे कदम कदम पर आपकी मोहब्बत नजर आ रही है। कल तक जिसे आप अपनी बहू मानने को तैयार नहीं थी, आज वो आपकी आंखों का तारा कैसे बन गई? आपसे मोहब्बत संभाली नहीं जा रही माँ जी, सदके वारी जा रही हैं आप उसके। मुझे और मेरी बहन को तो फरामोश कर दिया आपने। ये कैसा इंसाफ किया आपने हमारे साथ? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, कैसी बातें कर रही हो? बातें ना करूं तो क्या करूं? इस घर में सबसे ज्यादा मोहब्बत उसे मिल रही थी, और अब आपने फैसला किया है कि वो ऑफिस जाएगी, हमारा बिजनेस संभालेगी। तो क्या चाहती हैं आप? मैं एहतजाज भी ना करूं? इतनी इज्जत आपने मुझे तो कभी नहीं दी माँ जी। मैं आपसे कह रही हूं, आप उसे ऑफिस जाने से मना कर दें। वो ऑफिस नहीं जाएगी। बस कर दो हुमा, बहुत बोल लिया तुमने। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो। उसे मैंने ऑफिस जाने की इजाजत दी है, और वो ऑफिस जरूर जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर आज तक तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई तो आइंदा भी नजर नहीं आएगी। अब तुम जा सकती हो।